चाहे हम महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात करें, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा की बात करें और चाहे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, इसके बाद राजनीति ने एक नई करवट जरूर ली है। अगर आपको 2022 की भारत जोड़ो यात्रा याद हो तो उसमें कई सारे विपक्ष के नेता शामिल हुए थे, लेकिन उस यात्रा के दौरान कई ऐसे बड़े नेताओं ने अपने आप को इससे दूर रखा था। हम चाहे बात करें नीतीश कुमार की, चाहे बात करें अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की, ये सभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा क्या वह राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए लोकसभा में केवल 2 सीटों के बारे में ही बात की है। हेलो और नमस्कार दोस्तों, जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी और उस पर कोहरे की चादर, और अगर साथ में भारतीय राजनीति हो जाए तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहां देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 की जनवरी कुछ ऐसा ही आपको अंदाजा दिखा रही है, जहां पर एक तरफ भाजपा राम मंदिर मुद्दे को अपना चुनावी एजेंडा बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसे में आने वाले समय में आपको भारतीय राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देगी, जहां पर 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस ने लगभग बायकॉट कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगा दिया है कि उन्होंने राम मंदिर का धार्मिक मुद्दा राजनीतिक कर दिया है। वहीं पर मणिपुर से शुरुआत करके राहुल गांधी अपने 6800 किलोमीटर की यात्रा के साथ मुंबई पहुंचेंगे और वहां पर वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन करेंगे। इस दौर में राहुल गांधी की यात्रा आने वाले समय में भारतीय राजनीति को किस तरफ ले जाएगी, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, भारतीय राजनीति में यात्रा का हमेशा से महत्व रहा है। आजादी के पहले और आजादी के बाद हर समय यात्रा ने राजनीति को एक नया रंग दिया है। चाहे हम महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात करें, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा की बात करें और चाहे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, इसके बाद राजनीति ने एक नई करवट जरूर ली है। जहां पर दांडी मार्च ने भारत में सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की, वहीं पर आडवाणी की रथ यात्रा ने भारत में राम मंदिर के मुद्दे को केंद्र में पहुंचा दिया और वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लिए दक्षिण के द्वार खोले। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, इसके अलावा उत्तर के राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है। इस तरीके से आपने देखा है कि यात्रा का महत्व हमेशा से भारतीय राजनीति में रहा है। इसी बीच में राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कई बड़े नेता इम्फाल पहुंचे और वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इस यात्रा का राजनीतिक महत्व क्या है? इंडिया ब्लॉक के लिए आने वाले समय में यह लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च पैड साबित होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करी तो इसके पीछे उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक न्याय की बात करी। जहां पर हम बात करें अगर सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, तो यहां पर राहुल गांधी वंचितों और गरीबों के विषय में आवाज उठाते दिख रहे हैं। वहीं पर अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो यहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम, इसकी बात करते हमें राहुल गांधी दिखेंगे। और हम बात करें अगर आर्थिक न्याय की तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। देखिए, कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे को पहले ही राजनीतिक मुद्दा मान लिया है और प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में 14 जनवरी से जब यह न्याय यात्रा शुरू होगी, उसके बाद राजनीति में और इंडिया ब्लॉक में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या यह यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए एक लॉन्च पैड साबित होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां पर पूरा देश राममय हो गया है, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक बना चुकी है।
हर तरफ आप देख रहे हैं इस समय राम मंदिर के विषय में ही बात हो रही है। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, मणिपुर और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को लेकर जो बातें चल रही थी वो कहीं नेपथ्य में जा चुकी है। पूरा देश इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की ही बात करते हमें दिखाई दे रहा है और इंडिया ब्लॉक कहीं पर साइड हो चुका है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के लिए एक महत्वपूर्ण यह न्याय यात्रा साबित हो सकती है और वह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे की काट यहां पर ढूंढ सकता है और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए एक अच्छा लॉन्च पैड साबित होगी। अगर हम इस न्याय यात्रा के अगले दौर को देखें तो क्या इंडिया ब्लॉक के सभी साथी एक मंच पर आएंगे? अगर आपको 2022 की भारत जोड़ो यात्रा याद हो तो उसमें कई सारे विपक्ष के नेता शामिल हुए थे, लेकिन उस यात्रा के दौरान कई ऐसे बड़े नेताओं ने अपने आप को इससे दूर रखा था। हम चाहे बात करें नीतीश कुमार की, चाहे बात करें अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की, ये सभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता अगर दिखनी है तो इन सभी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ आना पड़ेगा। यह यात्रा मणिपुर से होते हुए महाराष्ट्र जाएगी और उन सभी राज्यों से गुजरेगी जहां पर यह सभी बड़े नेता हमें दिखाई देते हैं। यह यात्रा असम के रास्ते से जब पहुंचेगी बंगाल तो वहां पे ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा क्या वह राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए लोकसभा में केवल 2 सीटों के बारे में ही बात की है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं शामिल होती हैं तो यह बात साबित हो जाएगी कि ममता बनर्जी ने अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग रख लिया है। अगर हाल के दिनों में इंडिया ब्लॉक की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें भी ममता बनर्जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। जब यह यात्रा बिहार पहुंचेगी तो क्या वहां पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इसमें शामिल होंगे? इधर नीतीश कुमार ने अपने आप को संयोजक पद से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इंडिया ब्लॉक में संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। इधर एक मीटिंग के दौरान तेजस्वी यादव के रहते हुए भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार की खुलकर आलोचना की। ऐसे में नीतीश कुमार किधर जाएंगे यह भी इस यात्रा के दौरान हमें दिखाई दे जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब यह यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव क्या यहां पर साथ होंगे? तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा यह आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का प्रदर्शन भी होगी। देखिए, केसी त्यागी जो कि जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात साफ कह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का लॉन्च पैड बना रहे हैं, क्या यह यात्रा इंडिया ब्लॉक का लॉन्च पैड नहीं हो सकती थी? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से इस यात्रा को एकला चलो की नीति के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या यह इंडिया ब्लॉक की एक साथ एकजुटता के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी? बात तो है और सवाल भी है। ऐसे में कांग्रेस क्या एकला चलो की नीति करते हुए इंडिया ब्लॉक को बर्बाद कर देगी? और क्या इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल कांग्रेस के साथ अपनी सीटें शेयर कर पाएंगे? क्योंकि समस्याएं हर तरफ हमें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जैसे लेकर आगे बढ़ रही है, घर घर अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं और निमंत्रण दिए जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान समय में भारतीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। ऐसे में यह यात्रा क्या कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए राम मंदिर मुद्दे की काट हो सकता है? क्या राहुल गांधी वह नैरेटिव सेट कर पाएंगे जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए फायदेमंद साबित होगा? इस यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस को एक तगड़ा झटका भी लगा। मिलिंद देवड़ा ने इस यात्रा के शुरू होने से 1 घंटे पहले अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया और जाके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेस के पास समस्या है, महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा उनके हाथ से निकल गया है। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस इस एकजुटता के साथ आगे बढ़ पाएगी? क्या इंडिया ब्लॉक अपने आप को यहां पे एकजुट दिखा पाएगा? यह तो समय बताएगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा यहां पे जोर शोर से इंडिया ब्लॉक में उठ चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर राष्ट्रीय चेहरे के रूप में प्रदर्शित तो किया जा रहा है, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे
इंडिया गठबंधन को एकजुट रख पाएंगे, यह सब समय बताएगा। और क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च तक पहुंचते पहुंचते भारत में इंडिया ब्लॉक के लिए एक राजनीतिक माहौल तैयार कर पाएगी? सब कुछ हमें समय के साथ पता चलेगा। चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी, बात करेंगे आने वाले समय में अगले वीडियो में। तो याद रखिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।